तो होगा अच्छा कि यूट्यूब पर डाल देंगे, आराम से देखना, देखते रहे अपना, और व्यूज़ बच जाएंगे हमारे से अलग। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहले कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बन क्या होता है। तो 9th क्लास में एलिमेंट पढ़ा था आपने। एलिमेंट वो होता है जिसे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, किसी भी जो छोटा सा एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट है उसमें आपका एक कार्बन भी है। ये सबसे बेसिक यूनिट हो गया आपका। तो एक कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, कार्बन इज एन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12। ठीक है भाई, बोर्ड पूरा है ना? कोई नहीं, तो ऊपर तो हाथ मेरा पहुंचता भी नहीं। तो मास नंबर 12 है। मास नंबर क्या होता है वंशी का? सैफी, ओहो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक होता है, वेरी गुड। किसी भी एटम, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन कितने हैं क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक नंबर, उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे भाई? 6 होंगे। मैं कार्बन के ऊपर कोई भी मैंने प्लस माइनस साइन नहीं लगा रखा है। अगर किसी भी एटम या एलिमेंट के ऊपर कोई भी साइन ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो समझ जाना जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि इसी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगी। डन। जो मास नंबर होता है तो मास नंबर ये बताता है न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस पे कितने आपके पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, यानी मास नंबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम ही मास नंबर कहलाता है। वो कितना है यहाँ पे? वो 12 है। डन। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आगे कि भाई जो कार्बन है, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसमें 6 है कार्बन का। डन। तो कार्बन जो है भाई 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड कैसे कैसे हो रहा है। भाई मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस है। डन। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। तो पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, बच कितने गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए बाहर वाले में, ये रहा 1 2 3 4। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो के और एल शेल, के वाले शेल में अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। बता रखा है मैंने पहले कि 2 8 8 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डन। चलता है। जो कार्बन है, कार्बन के आइसोटॉप्स भी होते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अभी आइसोटॉप्स क्या होते हैं ध्यान सुनिए। बहुत से एलिमेंट होते हैं जिनका जो अबंडेंस है, जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं कार्बन का। कार्बन के ही 2 फॉर्म होंगे, एक होता है 6C12 और एक होता है 6C14। यानी कार्बन के आइसोटॉप्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो आइसोटॉप्स होते हैं दोज एलिमेंट which have same atomic number but different mass number, मास नंबर डिफरेंट होगा। ऐसे ही कार्बन में भी होता है। कैसे? 6C12 और 6C14। एक कार्बन जिसमें 6 दोनों में ही है एटॉमिक नंबर चेंज नहीं कर सकते आप। सेम एलिमेंट अगर है
तो कार्बन जैसे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह कार्बन आता है, 2 बार नहीं आता, एक जगह आता है, तो उसमें एक ही एटॉमिक नंबर होगा, 6 है वो। कार्बन के जो अबंडेंस देखे जाते हैं अर्थ पे, तो कहीं पे 12 है, कहीं पे 14 है। कुछ कार्बन ऐसे हैं 6C12 वाला है, कुछ कार्बन 6C14 वाला। बता दूं कि जो 12 वाला है इसका लार्ज अबंडेंस है, लार्ज मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये स्मॉल कम छोटे मात्रा में पाया जाता है। अबंडेंस मतलब कितनी मात्रा है अर्थ पे, तो ये हाई अबंडेंस है, ये लो अबंडेंस है। ठीक है, उतार लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद तो वीडियो पॉज कर दें। हाँ, पॉज करना, बस पॉज। इसके 4 कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये कि भाई आपको बताया गया था कि जो बाहर वाला शेल किसी भी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, भरा होना चाहिए पूरा। और सब चाहते हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए सबको एलिमेंट को। तो ये बाहर 4 है, होने कितने चाहिए यहाँ पे 8। तो अब 2 चीज़ हो सकती है, या तो ये 4 दे दे या फिर 4 ले ले, जो कि आयनिक कंपाउंड में पड़ा था। और 4 मिलेगा इसे, को देगा कौन इसे 4? 2 इलेक्ट्रॉन लेने में हालत ख़राब हो जाती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लेने या देने के लिए जो एनर्जी लेनी पड़ती है या एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 के लिए और ज़्यादा। 4 में क्या होगा इसका हालत? 4 को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेगा फिर ये? तो ये शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा। तो शेयरिंग बॉन्ड को ही कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान सुन लीजिए। तो कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हैंस इट शेयर its electrons to fill outer shell completely। ठीक है, तो ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का। एंड हेंस कार्बन form covalent bond, and that compound is named as covalent compound। उत्तर है कुछ प्रॉब्लम? कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, अतः इट शेयर इट इलेक्ट्रॉन टू फिल आउटर शेल कम्प्लीटली। बाहर का पूरा शेल कंप्लीट करने के लिए ये शेयरिंग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, शेयरिंग कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मेरा यूज़ कर लेना, फिर मैं आपका यूज़ कर लूँगा। इस तरह शेयरिंग कर लेगा। हैंस कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे अब आगे दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट है आपका वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ध्यान सुनना कैसे काम करता है। मान लीजिए मैं आपको CH4 जो कि है आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाने जा रहा हूँ कि ये कंपाउंड बना किस तरह से है। कितने कार्बन है इसमें? 1। सबसे पहले एक कार्बन बना लीजिए, और कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डॉट बना लिए। ये डॉट कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और क्या है इसमें? 4 हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है बाहर। ये रहा आपका हाइड्रोजन का, ये रहा एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक इधर है। इसके बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं क्रॉस से। डन। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके वाला इसके संग ले लेगा। ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, देखिए। तो इसका आपका शेल कंप्लीट हो गया। किसका? इस हाइड्रोजन का। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो चुका है, ऐसे इसका कंप्लीट हो चुका है, ऐसे इस वाले हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सब अपने मतलब के लिए बने हुए हैं यहाँ पर। अभी हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं। जब ऐसे चारों के हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए तो कार्बन का काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी कार्बन के भी बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो ये सारे ही कार्बन के हो जाएंगे इस तरीके से, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली सेल। जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 ही तो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों के सेल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का हो गया। एक और बनाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। देखते हैं कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कितने कार्बन है इसमें भाई? एक। तो एक कार्बन बनाइए और बाहर 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। ऑक्सीजन कितने इसमें? 2। एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन इधर बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हिमांशी? क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 8। पहले 2 आए गए इलेक्ट्रॉन, बच कितने गए? 6, बाहर 6। तो बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बनाइए बाहर। तो 6 ये रहे, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। ये इसके संग शेयरिंग कर लेगा, ये इसके संग शेयरिंग कर लेगा। ये जो गोरा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा गंदा तो लगता है, लाइन बना लेगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही इसके संग ये बॉन्डिंग कर लेगा, ये इसके संग बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। 6 खुद के और 2 इसके हो गए, इसके पूरे 8। इसका ही बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है इस वाले ऑक्सीजन का। इसे काउंट करो, 6 खुद के 2 इसके, कितने हो गए इसके? 8 इसके हो गए। इस कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। सभी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी बैलेंस शेल जो है वो फिल हो चुका है कम्प्लीटली। ये CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? जब आ गया है तो कृपया करके थोड़ा टाइम लीजिए और इनका डायग्राम बना के दिखाइए। C2H4 का, C2H2 का और S8 का पहले आप बनाएंगे। नहीं पहले उतार लीजिए, उसके बाद बना लीजिए। वीडियो पॉज कर दे भाई यार, तू आगे बैठ जा यार, बाद में से बोलोगे समझ में नहीं आया है। द मैग्नेट क्लासेस भाई सुनील लिख देना, आ जाएगा। चलो C2H4 पे आते हैं। ठीक है बेटा, तानिया डायग्राम बना लिया तुमने? नहीं, वेरी गुड। 2 कार्बन है, 2 कार्बन बनाओ पहले। एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर इसके? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। भाई 2 है ना दोनों को। देखिए इसके बाहर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए डॉट बना दिया मैंने। डन। ये बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ और ये बनाएगा इसके साथ। इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। डन। 2 इसके संग और 2 इसके संग हो गया। अब ये क्या करेंगे आपस में? ये भी आपस में, ध्यान सुनिए, इस हाइड्रोजन 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। इससे कितने हुए? इससे भी 6 हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे भाई। ध्यान सुनना। तो इस कार्बन के 8 पूरे हो गए। डन। इस कार्बन के भी 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके ही पूरे हो गए। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपका C2H4। इसका नाम है मीथीन, सॉरी इथीन। इथीन इसका नाम होगा, इथीन। और ये नामकरण कैसे कर रहे हैं ना इसका हम, किसी को मीथेन, किसी को इथीन, ये नाम कैसे हो रहा है ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप ये आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब। जो C2 हो गया ना आपका, सबको नहीं दिखा सकता ना, मगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट हमारा C2H2, ट्राई करेंगे इसे। C2H2 का है बेटा? नहीं, डन। C2H2 पे आइए जरा। हाँ, तो सबसे पहले C2 2 कार्बन ले लीजिए। एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पे? 2 ही हैं।
तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, 3 4, 1 2 3 4 और एक ये रहा। ध्यान देना क्वेश्चन यहाँ देख बेटा, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग 2 हो गई पूरे, 2 इसकी पूरी हो गई। अभी बच्चे 3 क्या करेंगे आपस में, ये आपस में बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 डन। इस कार्बन के चक्कर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, डन। एक चीज ध्यान दे रहे हो आप कि कार्बन के जितने भी आपने कंपाउंड बनाए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हिमांशु देख ले, किसी एक कार्बन को देखो आप, मैं इसे देख रहा हूँ, ये 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, 1 2 3 4। इसको भी देख लो, 1 2 3 4, यानी कार्बन जो होता है ना, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और 4 ही बनाएगा, ना 3 ना 5, 4 मतलब 4 कंप्लीट करने हैं। बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो वो 5 ही बना देते हैं, उनका मन करता तो 3 में भी खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, जब भी स्ट्रक्चर बनाना तो देख लेना कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, और 4 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर एक ज़्यादा हो रहा है तब भी गलत हुआ कुछ, और 4 पूरे नहीं हो पा रहे, 3 में अगर फंस गया तो भी गलत हो रहा है। यानी कार्बन के एक कार्बन एलिमेंट के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। 4 हो गए इसके भी, 1 2 3 4, समझ में आया। चलिए S8 का मैं बनवा देता हूँ। S8 जो होता है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 16 सल्फर का, तो क्या होगा परी, 286। बाहर कितने हैं इसके इलेक्ट्रॉन, 6। यानी कि अगर आप सल्फर के बाहर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और सल्फर है कितना आपके पास, 8। अब 8 सल्फर का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान देना कैसे होगा। एक स्टेप है जिसे बोलते हैं हम लोग रिंग वाला रिंग स्ट्रक्चर। कैसे, आप हाँ बिल्कुल, आप 8 सल्फर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। यहाँ देख, इसमें 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सबके बना लीजिए। ओके रितिका, इसकी एक बॉन्डिंग इसके संग हो गई, कशिश गुप्ता, इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7, 6 खुद के और एक इससे 7 इसके भी हो गए। जब इसकी बॉन्डिंग इससे संग हो जाएगी, इसके 8 हो गए, 6 खुद के, एक 7 और एक 8, इससे 7 हो गए। ध्यान देना, इसके 8 हो गए, इसके 7 हो गए, 8, अब 8, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसका एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्राउन स्ट्रक्चर। ताज देखा ना, ऐसे होता ना क्राउन, ये क्राउन है बेटा। रुकिए, इसे कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं कोई, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर केमिस्ट्री में अगर आप लोग 12th में होते ना तो इतना बनाने पे भी समझ में आता है कि क्या है ये, क्योंकि जो कॉर्नर्स होता है ना यहाँ पर, यहाँ पे एलिमेंट्स होता है एक्चुअली। जब आप आओगे 12th में लोगे ना केमिस्ट्री तो समझ में आएगा कि सिर्फ लाइन वाइन खींच के भी हो जाता है। ये पता है, ये भी एक स्ट्रक्चर है कार्बन का, क्या, CH3 CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग आगे, घबराइए मत। चलिए, ये रहा आपका यहाँ पर S, ये रहा S और ये रहा S, ठीक है भाई।
काउंट कर लीजिए, 8 सल्फर है यहाँ पर। बस ये जो है 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसके ज़्यादा हो गए नहीं, सही है 6 हैं, 6, ठीक है। बस डॉट बना दीजिए, काम हो जाएगा आपका। 4 5 6, ठीक है भाई, ऐसे सबके बना लेना। और सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसे हम क्राउन स्ट्रक्चर ही बोलते थे। पेपर में सबसे आसान है रिंग वाला याद करना, ठीक है। तो एक ये भी आता है कि जीके वगैरह में क्वेश्चन कि भाई जो कौन सा एलिमेंट है जो क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है, तो सल्फर है, S8 है। इसके अलावा कोई और नहीं बनाता ना क्राउन, ऐसा क्राउन यही बन सकता है ना, ऐसा और कौन बना सकता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है। वीडियो पॉज कर लीजिए बेटा, सिर्फ पॉज ही करना है बेटा, कुछ कह रहे हैं आप, आराम से उतारिए इसे। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ध्यान सुनिए क्या होता है कि एक ही एलिमेंट, बेटा कार्बन है, कार्बन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड से बनी हुई जो बाकी चीज़ें हैं, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होगा बट केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो जाए, उसी को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन से ही डायमंड बना हुआ है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना हुआ है, एक कोयला है और एक हीरा है दोनों ही कार्बन के ही कंपाउंड, ठीक बेटा, है दोनों कार्बन के ही कंपाउंड, लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। समझ में आया? तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? those compounds which have same chemical property but different physical property। केमिकल इसलिए ना बेटा क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का एटम तो क्या होगा, कार्बन ही होगा ना, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। उसका स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है कार्बन का उस कंपाउंड में डिफरेंट है, जैसा स्ट्रक्चर वैसी उसकी स्ट्रेंथ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएगी। समझ में आया गुप्ता जी? गूगल प्रिया इधर आओ, क्या नाम है, जोहरी पुरिया। तो भाई ये आपका कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं भाई? पहला है आपका डायमंड, दूसरा आपका ग्रेफाइट, और तीसरा ये जो है बकमिंस्टर फुलर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, जस्ट लाइक अ फुटबॉल जैसा होता है वैसा है इसमें। हाँ, तो इसीलिए उनके नाम पे ही, ऑनर में, उनके सम्मान में से नाम रखा गया क्या? बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, बता दूं इसका जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें जो कार्बन एटम है वो 60 कार्बन को मिला के बनाया जाता है, 60 कार्बन है इसके अंदर। अब बोलोगे भाई इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डिफरेंट, तो बता दूं कि ग्रेफाइट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सॉरी डायमंड, और जबकि ये क्या है, ये आपका इतना हार्ड नहीं है। दूसरा, डायमंड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट कर जाता है। ठीक है, इन सबके स्ट्रक्चर का सारा खेल है इसके अंदर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से अरेंजमेंट कार्बन का, यहाँ अलग तरीके से है। ग्रेफाइट को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ग्रेफाइट ही बोलते हैं हिंदी में भी। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब सुनील को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुनील ही है भाई, चाहे हिंदी या इंग्लिश नाम है। तो भाई ऐसे ग्रेफाइट को हिंदी में नाम नहीं होता, हिंदी में ग्रेफाइट ही लिखा जाता है। और बता दो पेंसिल जो निब होती है ना, वो सिक्का बोल सकते हो, सिक्का, पेंसिल का सिक्का, ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट को हिंदी में ग्रेफाइट ही बोलते हैं। प्लीज़ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक टाइम ऐसा था कि कहा जाता था कि कार्बन से कुछ नहीं बन सकता। जो मुगल थे वो प्लास्टिक नहीं जानते थे कि भैया पन्नी दे दो, पन्नी
पन्नी ले जाना है, तो ना क्या नाम वो अनमोल आता है, तो दुकान में बोला भाई अंकल पन्नी दे दो पन्नी। तो पन्नी नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस समय, प्लास्टिक कुछ नहीं था, तो उसमें साइंटिस्ट का मानना था कि कार्बन से कुछ बन नहीं सकता, ठीक। लेकिन आज के टाइम में देख लो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ इस्तेमाल करोगे मोस्टली प्लास्टिक का ही है। डन। तो प्लास्टिक इतना क्या होता, कुछ कह रहे हैं आप, तो बोल लो। और आज के टाइम में कुछ भी देखो तो कार्बन से बना प्लास्टिक, यानी जो भी कार्बन से बनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेनली तो प्लास्टिक है ही आपका। डन। प्लास्टिक के अलावा बहुत सारी चीज़ें कार्बन से बनती हैं। अब बता दूं, जो कार्बन से जो बनी चीज़ें होती हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, वो बताएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फिलहाल जो है अब पढ़ने जा रहे हैं तो वो ये है कि जो कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, लार्ज वैरायटी है कार्बन की बनी हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी कार्बन से बनाई जा चुकी है। अब तो बता दूं कार्बन में ऐसा क्या है, कार्बन में ऐसा क्या है कि इतनी वैरायटी बन जाती है जो बाकी में नहीं है। एक बार में बोले कोई, हाँ तो बॉन्ड तो बाहर ही बना सकते हैं ना, बाहर क्यों नहीं बना रहे। हाँ तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या है ऐसा कार्बन में, तो भाई वर्सेटाइल नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखते हैं भी क्या क्या है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में फर्स्ट वर्सेटाइल मतलब होता है पता है, वर्सेटाइल नेचर का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे रूप धारण कर सकता है, तो वर्सेटाइल नेचर कहते हैं उसे। कार्बन में भी कुछ तो ऐसा अलग अलग होगा, मतलब वर्सेटाइल मतलब बिल्कुल अलग है ये बाकी एलिमेंट से। तो कार्बन में ऐसा क्या है बाकी एलिमेंट में से कि ये इतना ज़्यादा वैरायटी वाला कंपाउंड बना पाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है कैटिनेशन की वजह से। ये कैटिनेशन क्या होता है, ध्यान सुन लो पहले। कैटिनेशन होता है एक ऐसी टेंडेंसी कि कोई एक एलिमेंट खुद के साथ ही लॉन्ग चेन बना ले, कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाएगा, और इतने सारे के मिलियंस गिनती छोड़ दो, इतने सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। सिलिकॉन, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है जो 7-8 के बाद दम तोड़ देता है, उसके बाद लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। और कार्बन जो पन्नी चलाते हैं दुकान पे, पन्नी दे दो, उसको क्या बोलते हैं लोग, पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सारा, और इथीन जो मैंने बताया था इस स्ट्रक्चर C2H4, आप C2H4 का एक हाइड्रोजन हटा देते हो, C2H2 और लॉन्ग चेन बना देते हो, सारे के सारे जुड़ते चले जाते हैं। वो बंद कर बेटा। तो ये आपके पॉलीइथीन, बहुत सारे इथीन को जोड़ देना पॉलीइथीन कहलाता है, जिसे बोलते हो शॉर्ट जल्दी से पॉलीथीन, वो होता है पॉलीइथीन। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके बेटा सुन ले, ये इथीन का मोनोमर है, मतलब इसी को मिला के पॉलीथीन बनेगा। तो ये इतने सारे हैं कार्बन कार्बन जुड़ते हुए कि मतलब इनकी गिनती खत्म नहीं हो सकती, इतना लंबा चेन बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, कि कार्बन कार्बन फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना सकता है भाई, लॉन्ग चेन, इसे बोलते हैं कैटिनेशन। और दूसरा जो है वो है टेट्रावैलेंसी। याद है भी क्या कहा था मैंने, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब क्या है कि ये एक तो लंबी चेन तो बनाएगा, और साथ में एक झुंड जो चलता है साथ में हाइड्रोजन का या कोई भी ऑक्सीजन वगैरह का, तो वो सब भी साथ ब्रांचेज लेके चलता है, ठीक है। तो काफ़ी ब्रांच में लेके चलता है, इसलिए टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्डिंग बनाता है ये। कार्बन कार्बन खुद से भी 3 बॉन्डिंग बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड हो गई, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा उसे। तो वैसी बॉन्डिंग भी, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी है, तो लॉन्ग चेन, और टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से वर्सेटाइल नेचर कार्बन का है, ऐसा नेचर किसी और एलिमेंट में नहीं है, इसीलिए कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है डिफरेंट। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच जिसके कारण इट फॉर्म ए लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ, लॉन्ग चेन लिखो, फॉर्म ए लॉन्ग चेन।
दूसरा सिलिकॉन भी कर सकता है। पेपर में कैटेशन आया तो बस इतना छोड़ देना लिख के बस। अब सिलिकॉन जो है वो 7 से 8 एलिमेंट जुड़ने के बाद दम तोड़ देता है। और दूसरा का मान लो 7-8 भी बना ले वो, उसमें भी क्या है भाई, उसमें भी वो अनस्टेबल है, वो किसी और से रिएक्शन कर लेता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा जाती है उसकी। मान लो कि तुम्हें पन्नी बनाई प्लास्टिक पॉलीथीन, किसका, सिलिकॉन का, सॉरी हाँ सिलिकॉन का बना लिया आपने, और उसमें कुछ सामान डाला, वो ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा बनाने का उसका, वो रिएक्शन कर लेता है। इससे कहता है ना कि प्लास्टिक की बोतल जो होती है उससे पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? कि प्लास्टिक की बोतल भी कई टाइप की होती हैं। जो पेप्सी लेके आते हो ना, जिससे मैंने ले रखा है वो उसे एक बार माजा पी तो लिया, मैं उसे मजे ले रहा हूँ, फिर 1.5 साल हो गया वही चल रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि जिस दिन पानी लेकर आता हूँ मैं उस दिन ख़त्म कर देता हूँ, वरना पानी फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई ज़्यादा देर तक रखूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा। बोतल देंगे मुझे एक बार बंसी का, इस बोतल के नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, शायद मैंने इतना यूज़ कर लिया कि शायद ये भी मिट गया होगा कहीं। नीचे की तरफ ट्राइंगल में 1 लिखा होता है, मिट गया शायद, हाँ 1.5 साल से वो भी लगता है मिट ही गया होगा। तो नीचे की तरफ कभी देखना, जो नई पेप्सी बोतल होती है वगैरह, उसमें नीचे ट्राइंगल में कुछ ऐसा, इस ट्राइंगल में 1 लिखा होता है, यानी कि आप इसे एक ही बार यूज़ करेंगे और रिसाइकिल कर लेंगे आप इसका। जबकि इंडियन में तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर बोतल आया तो पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, तो आप उसे यूज़ करते रहिए। तो क्या होता है भाई कि कुछ केमिकल, प्लास्टिक के भी 7 केमिकल कैटेगरीज होती हैं, 7 या 4 कुछ ऐसी कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी के अनुसार नंबर डलता है 1 2 3, ठीक। और जो महंगी प्लास्टिक की बोतल जो आती है, जैसे मिलाई मिल्टन वगैरह हो गया, नाइका या नाइस करके आता है, तो उनके बोतल जो होते हैं वो वर्जिन प्लास्टिक के होते हैं, यानी कि ऐसा प्लास्टिक जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है, वो कहीं किसी केमिकल इंडस्ट्री से, कहीं से बाहर की फैक्ट्री से रिसाइकल प्लास्टिक नहीं है वो ऐसा प्लास्टिक है जो फर्स्ट टाइम बना है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं। और उसी में भी प्लास्टिक एक ऐसा आता है जो कि फूड ग्रेड का होता है, मतलब खाने पीने के सामान रखने के लिए प्लास्टिक है वो। सारे ही प्लास्टिक एक प्रकार के नहीं होते हैं कि पन्नी बोल दे सारी पन्नी की चल रही हैं, सारे अलग अलग केमिकल्स बने होते हैं, ठीक है। तो हर प्लास्टिक अलग अलग होता है। तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, तो अगर मान लीजिए अगर आपने लॉन्ग चेन बना भी लिया, उसमें आपने खाना रख दिया और वो खाना जहर बन जाए, क्या फ़ायदा बनाने का उससे? कार्बन में ऐसा नहीं होता, कार्बन का जो लॉन्ग चेन होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ये पेपर में कैटेगरी आया तो सिर्फ इतना लिखना है, बस मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए अनरिएक्टिव डाल देंगे। टेट्रावैलेंसी देखो भाई क्या है, तो कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड hence it can form 4 bonds with other elements। अदर एलिमेंट्स के साथ वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से ब्रांच ज़्यादा बन जाता है। तो ये 4 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ये जो ब्रांच चलते हैं टूटते नहीं हैं। जस्ट इमेजिन करो कि भाई कोई चेन बन रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ते चले जा रहे हो, एक टाइम तो आएगा कि वो भारी जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये सारा चलता जा रहा है। तो ऐसा इसमें क्या खासियत है कि ये सारा का सारा ब्रांच लेके चलता है। इसका साइज़ का 4 वैलेंसी होने के बावजूद इसका साइज़ छोटा है। छोटा साइज़ होगा तो स्पेस रहेगा ना, बाकी सामान और डाल दीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई साइज़ छोटा होने की वजह से जो 4 एलिमेंट्स और आएंगे ना, वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। अगर कार्बन का साइज़ बड़ा होता, ठीक है, कार्बन का साइज़ बड़ा होगा तो स्पेस ज़्यादा ले लिया, बाकी को चिपकाने की रखने की जगह नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है, तो बॉन्ड कमज़ोर बनेगा। तो इसका साइज़ छोटा है, कार्बन साइज इज स्मॉल ड्यू टू विच इट फॉर्म strong bond with
नेबर एलिमेंट्स ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है जिसकी वजह से लंबा चेन बना सकता है, लंबी ब्रांचेज हैं, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। तो बाकी का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा ना। आपने सिलिकॉन ले लिया तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, फिर स्पेस नहीं रहेगी बनने की। समझ में आया? इसीलिए कार्बन ही ऐसा नेचर शो करता है और बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद कर दे भाई। क्या बच गए? हाँ हाँ।